नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 3rd MT की बुक आवर वंडरस वर्ल्ड का चैप्टर नंबर 3 सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, अब सीधे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। माई नेम इज़ ऋषि। मेरा नाम ऋषि है। आई एम फ्रॉम जम्मू। मैं जम्मू से हूँ। आई एम ट्रैवलिंग टू द हिमालयाज विद माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स यानी कि माता पिता के साथ में हिमालयाज जा रहा हूँ। वी आर गोइंग टू विजिट माई मामा, मदर्स ब्रदर, मामी, मामाज वाइफ एंड माई कजन्स चिया एंड नोनिका। हम लोग मामा से मिलने और मामी से मिलने, साथ ही में मेरे जो कजन्स हैं चिया और नोनिका, उनसे मिलने जा रहे हैं। उनके यहाँ हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, मामा जो हैं वो माँ के भाई को कहते हैं और जो मामी होती हैं वो मामा की वाइफ को यानी कि उनकी पत्नी को बोलते हैं। दे लिव इन अ स्मॉल विलेज नियर दी माउंटेन्स। वो लोग पहाड़ों के पास में एक छोटे से गांव में रहते हैं। वी आर ट्रेवलिंग बाय बस। हम लोग बस से सफ़र कर रहे हैं। आई एम एंजॉइंग दी बस राइड। मुझे ये जो बस की राइड है यानी कि बस का ये जो सफ़र है, मैं उसको बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड द व्यू आउटसाइड द विंडो इज़ ब्यूटिफुल। और खिड़की के बाहर का जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर है। द रोड्स हैव हेयर पिन टर्न्स एंड द हिल्स आर कवर्ड विद कलरफुल फ्लावर्स। जो सड़कें हैं उसकी जो मोड़ें हैं वो कैसी हैं? हेयर पिन टर्न्स। हेयर पिन टर्न्स का मतलब होता है तीखी मोड़ें। ठीक है, मतलब ऐसी मोड़ें जो कि आपकी बहुत कह सकते हो करीब करीब से होके निकले। ठीक, तो इसमें यही कह रहा है कि भाई जो सड़कें हैं उस पे हेयर पिन टर्न्स हैं और जो पहाड़ हैं वो रंग बिरंगे फूलों से ढके हुए हैं। फार ऑफ आई कैन ऑल्सो सी अ वेराइटी ऑफ टॉल ट्रीज। दूर मुझे कई सारे अलग अलग प्रकार के लंबे लंबे पेड़ भी दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया है इसके जस्ट बाद में। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा ये है, हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन बस। मतलब क्या है कि क्या आपने कभी बस में सफ़र किया है? तो बताओ दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी बस में सफ़र किया है? अगर आप लोगों ने बस में सफ़र किया हो तो फिर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब आपको कैसा लगा, आपने क्या क्या देखा इस सफ़र के दौरान, ये आपको अपने क्लासमेट के साथ में इसको शेयर करना होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड फ्लावर्स डिड यू सी ड्यूरिंग योर ट्रिप। अपने ट्रिप के दौरान यानी कि अपने सफ़र के दौरान आपने कौन से पेड़, कौन से पौधे देखे? तो जो देखे हों उनको आप इसमें लिख सकते हो अपने दोस्तों को, या फिर ये बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट सेफ्टी मेजर्स, एक सेकेंड, हाँ, व्हाट सेफ्टी मेजर शुड यू टेक वाइल ट्रैवलिंग। जब आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए? सेफ्टी मेजर्स मतलब सुरक्षा के लिए आपको कौन कौन से कदम उठाने चाहिए जब आप सफ़र कर रहे हो। तो देखो दोस्तों, अगर कभी भी आप कहीं बाहर सफ़र करने जाओ तो सबसे पहले तो अपने साथ हमेशा एक आईडी लेके जाना। ठीक है, साथ ही में एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लेके जाना और आपका जो भी सामान है उसका बड़ा ही ध्यान रखना। ठीक, और जो ट्रांसपोर्ट भी आप जो भी चुनना, मतलब जो भी आप यातायात का साधन चुनना, सही से सोच समझ के चुनना। और अपने साथ में फर्स्ट एड किट भी रखना इन केस कोई चोट लग जाए तो उसके लिए। ठीक है, तो इसके आंसर में यही लिख सकते हो, कैरी आईडीज एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, स्टे अलर्ट एंड सिक्योर वैल्यूएबल्स, यूज ट्रस्टेड ट्रांसपोर्ट एंड फॉलो लोकल लॉज, कीप अ बेसिक फर्स्ट एड किट। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, व्हाट सेफ्टी मेजर शुड यू टेक वाइल राइडिंग अ बाइसिकल एंड वाइल वॉकिंग ऑन अ रोड। क्या कह रहा है कि भाई आप जब साइकिल चला रहे हो या फिर आप जब सड़क पर चल रहे हो तो इस दौरान आपको कौन से सुरक्षा कदम उठाने चाहिए, कौन से आपको सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। ठीक है,
तो भाई जब आप साइकिल चला रहे हो तो पहली चीज़ तो हेलमेट पहनो। वैसे हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप हेलमेट पहनो। जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करो, और साथ ही में जो लाइट रिफ्लेक्टर्स होते हैं, लाइट रिफ्लेक्टर क्या होते हैं कि आपके क्या बोलते हैं, साइकिल में लगे होते हैं वो पैडल की तरफ, ठीक है, और उस पर जब लाइट पड़ती है तो वो चमकते हैं, ठीक, जिससे कि लोगों को पता चलता है कि हाँ आगे ये साइकिल वाइकल चल रही है, ठीक है। तो ये तो बाइसाइकिल राइड करते टाइम के लिए है। जब पैदल चल रहे हो तो क्या, हमेशा जो सड़क का किनारा होता है उस पर चलो, ठीक है, बीच में मत चलो। जो ट्रैफिक है अलर्ट रहो, देखो इधर उधर कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। फ़ोन मत यूज़ करो जब भी पैदल चल रहे हो, जितना हो सकता है उतना अवॉइड करो। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा यही होगा, वाइल राइडिंग अ बाइसाइकिल वेयर अ हेलमेट, फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यूज लाइट्स एंड रिफ्लेक्टर्स, वाइल वॉकिंग ऑन अ रोड यूज साइड वॉक्स एंड क्रॉस वॉक्स, स्टे अलर्ट टू ट्रैफिक, और लास्ट पॉइंट है हमारा अवॉइड यूजिंग फोन्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट इसमें हम लोग यहाँ पे मेरी एक्टिविटी दी हुई है, इसमें क्या करना है, मुझे मैच करना होगा, ठीक, साइन बोर्ड को उनकी मीनिंग से। तो सबसे पहले ये वाला जो साइन बोर्ड है इसका मतलब ये होता है कि आगे क्या है, स्पीड बम्प है। तो स्पीड बम्प ये लो, स्पीड ब्रेकर वाला इसको इससे मिला लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे बने हुए हैं, ये स्कूल का साइन होता है कि ये आसपास में स्कूल है। तो ये जो बच्चे वाला है ना, इसको स्कूल से मैच कर लो, इससे लास्ट वाले से, ठीक। गाड़ी है उस पर क्रॉस का निशान है, इसका मतलब नो पार्किंग, यानी कि यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते हो, तो ये इससे मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस साइन में क्या है, एक आदमी है जो कि खुदाई में, मतलब खुदाई कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। इस साइन का मतलब होता है मैन एट वर्क, मतलब काम चालू है, यानी कि यहाँ पे काम चल रहा है, कृपया कर घूम के जाए। अच्छा, यहाँ पे भोंपू बनाए, इस पर क्रॉस लगाए, मतलब नो हॉर्न, ठीक है। और लास्ट में ये जो निशान होता है ये तो यू टर्न का, यानी कि मुड़ने का, और इस पर क्रॉस लगाए मतलब नो यू टर्न, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। चलो नेक्स्ट है मेरा ड्रॉ वाला, क्या कह रहा है, यू वुड हैव ऑब्जर्व मैनी साइन बोर्ड्स ऑन द रोड, आपने रोड पर यानी कि सड़क पर बहुत से साइन बोर्ड्स को ऑब्जर्व करा होगा। ड्रॉ एंड लेबल एनी 3 रोड साइन बोर्ड्स दैट आर नॉट लिस्टेड अबव। क्या कह रहा है कि भाई आपको क्या करना होगा, आपको कोई 3 ऐसे साइन बोर्ड बनाने हैं जो कि ऊपर मेरे नहीं दे रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें देखो जेब्रा क्रॉसिंग वाला नहीं है, तो एक जेब्रा क्रॉसिंग वाला बना सकते हो, स्टॉप वाला बना सकते हो, बहुत आसान होता है, ऐसे स्टॉप लिखो और फिर इस तरीके से उसके चारों तरफ बना लो, ठीक है। तो जेब्रा क्रॉसिंग बना लो, स्टॉप बना लो, और बॉर्डर पेट्रोल का वो BRO का बना सकते हो, चाहो तो आप लोग, बहुत सारे हैं जो कि आप लोग बना सकते हो, ठीक है। हॉस्पिटल का बना लो, या फिर कुछ भी आप बना सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। चलिए अब हमारी ये जो स्टोरी है ये यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, वी रीच दी बस स्टॉप नियर माई मामाज एंड मामीज विलेज। हम लोग मामा मामी के गांव के पास में जो बस स्टॉप है वहां पर पहुंच गए। वी गॉट डाउन, हम बस से उतरे। मामा जी वॉज देयर टू रिसीव अस, मामा जी वहां पर थे, हम लोग को लेने के लिए आए थे। वी स्टार्टेड ऑन आ ब्रॉड कंक्रीट रोड विच लेटर लेड टू आ नैरो मड रोड क्लोजर टू देयर हाउस। हमने जब चलना शुरू किया तो हम एक बहुत ही चौड़ी सीमेंट की बनी हुई सड़क पर थे, लेकिन बाद में जब हम उनके घर के करीब पहुंचे तो हम एक पतली सी मिट्टी की सड़क पर आ गए। एज वी एंटर द मेन गेट, जब हम मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं, आई कुड सी अ रो ऑफ कलरफुल फ्लावर्स इन देयर गार्डन्स। मुझे उनके बगीचे में कतार कतार में बहुत से रंग बिरंगे फूल दिखे। I could recognize and name a few of them like rose, marigold and hibiscus. मैं उनमें से कुछ को पहचान पाया, उनका नाम दे पाया, जैसे कि गुलाब हो गया, गेंदा हो गया, गुड़हल हो गया। However, लेकिन I was amazed by the beauty of the flowers, which was unlike anything I have seen before. लेकिन मैं जो फूलों की सुंदरता है उसको देखकर बहुत ही भौचक्का हो गया, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसी कोई सुंदरता नहीं देखी थी, और मैंने जो भी चीज़ देखी थी वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब जो बच्चा है वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ है, उसे इतनी जो सुंदरता है फूलों की पसंद आई है कि उसके लिए यहाँ पे बच्चा यही कह रहा है कि भाई मैंने इससे सुंदर चीज़ तो मान लो पहले कभी कोई देखी ना हो।
प्लीज कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दीज फ्लावर्स, आई आस्क नोनिका। मैंने नोनिका से पूछा, क्या तुम मुझे कृपया करके क्या तुम मुझे इन फूलों का नाम बता सकती हो? पॉइंटिंग टू अ फ्लावर, नोनिका सेड दिस इज अ ट्यूलिप। एक फूल की तरफ इशारा करते हुए नोनिका ने कहा कि ये ट्यूलिप है। मामी देन कॉल्ड द चिल्ड्रंस इन फॉर लंच। मामी ने फिर सबको लंच के लिए, मतलब बच्चे जो हैं उनको लंच के लिए यानी कि दोपहर के खाने के लिए बुलाया। ऑल ऑफ देम हैड अ कश्मीरी डिश हाक, अ काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल्स विद हॉट राइस। सभी ने लंच में क्या खाया? एक कश्मीरी डिश है जो कि है हाक, जो कि एक पत्तेदार सब्जी होती है, उसको चावल के साथ सब बच्चों ने खाया। इट वॉज वेरी टेस्टी, ये बहुत ही स्वादिष्ट थी। डू यू नो वी हैव, एक सेकेंड, अब ठीक है। डू यू नो वी हैव अ कश्मीरी ट्यूलिप फेस्टिवल एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, सेड नोनिका ओवर लंच। लंच करते करते जो नोनिका है उसने कहा, क्या तुमको पता है कि साल के इस समय पर एक त्यौहार हम लोग मनाते हैं जो कि कश्मीरी ट्यूलिप्स के लिए होता है। वी टू हैव अ लवली रेड फ्लावर दैट ब्लूम इन स्प्रिंग एट आर प्लेस, दे आर कॉल्ड बुरांस रोडोडेंड्रॉम, आई सेड। जो ये बच्चा है इसके जवाब में बोल रहा है कि भाई हमारे यहाँ पे स्प्रिंग के दौरान यानी कि वसंत के दौरान बहुत ही एक सुंदर सा लाल रंग का फूल है जो कि खिलता है, जिसको कि हम लोग बुरांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुरांस। रोडोडेंड्रम जो है ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक। I told Chia and Nonika about the spring festival that we celebrate at our place. मैंने चिया और नोनिका को वसंत के उन त्योहार के बारे में बताया जो कि हम लोग अपने यहाँ मनाते हैं। I shared with them how we place mustard and burans flower at the doorsteps of each home in our neighborhood. मैंने उन्हें बताया कि कैसे हम लोग सरसों और जो बुरांस के फूल होते हैं उनको हमारे पड़ोसियों के घर के दरवाज़ों पर रखते हैं। दरवाजे, डोर स्टेप मतलब जो दरवाजे आने से पहले जो नहीं होती जगह, उसको बोल रहे हैं ये दरवाजे की पैतरियाँ, ऐसे समझ लो। द एल्डर्स ब्लेस अस एंड ऑल्सो गिव अस टॉफ़ीज़ एंड स्वीट्स। जो बड़े हैं वो हमको दुआएं देते हैं इसके लिए, और हमें टॉफ़ी और मिठाइयाँ भी मिलती हैं। चिया सेट एक्साइटेडली, चिया जो है बड़ी ही एक्साइटेडली मतलब बड़ी ही जोश के साथ में बोलती है, माई फ्रेंड ओनी फ्रॉम केरला सेलिब्रेट अ फेस्टिवल कॉल्ड विशु एट दिस टाइम। मेरी दोस्त है ओनी जो कि केरला से है, वो इस समय विशु नाम का एक त्यौहार मनाती है। दे यूज़ अ लॉट ऑफ येलो अमलतास फ्लावर्स। वो लोग बहुत से पीले रंग के अमलतास के जो फूल होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू मेक विशुकामी। फल और सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं विशुकामी बनाने के लिए। मामी जॉइन इन एंड सेड, मामी जो है अब इस बातचीत में शामिल हो जाती हैं और कहती हैं, स्प्रिंग इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। जो स्प्रिंग है यानी कि जो वसंत है, ये नेचर यानी कि प्रकृति की क्या होती है, एक तरीके से सेलिब्रेशन होती है। After the harsh winter, the sun shines brightly and we see flower blooming all around us, the grass growing and the new leaves in the trees. इनकी मामी क्या कह रही हैं? इनकी मामी ये कह रही हैं कि भाई कड़ाके की ठंड के बाद में जो सूरज है वो हमारा खूब अच्छे से चमकता है, और हमको हमारे चारों तरफ क्या दिखाई देते हैं? सुंदर सुंदर फूल। ठीक है, घास खिली खिली होती है, घास जो है वो उगाती है बढ़िया से, और पेड़ों पर नई नई पत्तियां आती हैं। आई शेयर्ड विद मामी, चिया एंड नोनिका हाउ हैप्पी आई फील व्हेन आई सी द ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फ्लावर्स अराउंड मी। मैंने मामी, चिया और नोनिका को बताया कि भाई मुझे कैसा लग रहा है, मैं कितना खुश महसूस कर रहा हूँ जब मैं अपने आसपास इतने सुंदर सुंदर और इतने रंगीन फूलों को देखता हूँ। We returned home after a few days. कुछ दिन बाद हम घर लौट आए। It was a wonderful vacation and visit with family. बच्चा क्या कह रहा है कि ये जो वेकेशन थी, ये जो छुट्टी थी, ये बहुत ही वंडरफुल थी, बहुत ही कमाल की थी। ठीक है दोस्तों,
तो अब यहाँ पे हमारी एक पोयम टाइप की दी हुई है, चलो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। मेरे एक्टिविटी में है सिंग एंड एंजॉय। ओ स्प्रिंग्स इन इज इन द एयर, हैप्पी चिल्ड्रंस आर एवरीवेयर, न्यू लीव्स अपीयर ऑन द ट्री एज फ्लावर स्वेज इन द ब्रीज। तो इसका मतलब क्या है कि ओ अरे देखो, स्प्रिंग इन द एयर, हवा में वसंत फैली हुई है। हैप्पी चिल्ड्रंस, बच्चे हर तरफ खुश हैं। नई पत्तियां पेड़ों पर आ रही हैं और जो फूल हैं वो हवा में तैर रहे हैं, मतलब जो फूल हैं वो हवा में झूल रहे हैं उनके साथ में। द सन शाइन्स ब्राइट इन द स्काई, जो सूरज है वो आसमान में चमक रहा है। स्क्वेरल्स एंड बर्ड्स शेयर देयर जॉय, गिलहरियाँ और चिड़ियाँ अब एक दूसरे के साथ में खुशियाँ बांट रही हैं। स्प्रिंग इज हेयर, वसंत यहाँ पर है। लेट्स डांस एंड सिंग, चले नाचे और गाएं। होप एंड चीयर टू ऑल इट विल ब्रिंग, क्या कह रहे हैं कि भाई सभी को उम्मीद और सभी को खुशी ये लाए। ठीक है, तो ये हमारा गाना टाइप का दिया हुआ है। ठीक, गाना पोयम जो भी कह लो, ये मैंने दे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा राइट, इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आस्क योर एल्डर्स, मतलब अपने घर के बड़ों से पूछो। क्या पूछो, नेम ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी फॉर ईच ऑफ द सीजन गिवन बिलो। आपको क्या करना होगा कि भाई ये जो सारे मैंने सीजन दिए ना, स्प्रिंग, समर, मानसून, विंटर, अपने घर के बड़ों से पूछो कि आपके एरिया में इन सभी मौसमों के लिए क्या त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जहाँ पर भी रहते हो सकता है वहाँ के हिसाब से त्यौहार थोड़े अलग हों, तो अपने घर के बड़ों से पूछ के इसका आप आंसर कर सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मेक अ लिस्ट ऑफ अ स्पेशल फूड प्रिपेयर ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल। एक सूची बनाइए जिसमें इन त्योहारों के दौरान तैयार होने वाले जो खास पकवान हैं उनके ये नाम लिखिए। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप अपने घर के बड़ों से पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, व्हाट स्पेशल ड्रेसेस डू यू वेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। त्योहारों के दौरान आप कौन से स्पेशल ड्रेस पहनते हो। तो त्योहारों के मतलब इन त्योहारों के दौरान आप अगर कोई स्पेशल ड्रेस पहनते हो तो यहाँ पे आप वो भी मेंशन कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी नंबर 3। क्या कह रही है एक्टिविटी, ये कह रही है मैच द नेम ऑफ द फूड विद द फेस्टिवल फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। आपको क्या करना होगा, ये जो फूड की इमेज दे रखी है इसको फेस्टिवल के नाम से मिलाना है। ये जो हमारा बॉक्स दे रखा है इसमें से आपको फेस्टिवल उठा के यहाँ पे लगाने होंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा थेकू, तो ये जो थेकू है ये छठ पूजा में बनता है। ठीक, फिर पेठे को फिलहाल छोड़ो, प्लम केक पे आओ। प्लम केक, देखो केक वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये ज़्यादातर जो क्रिश्चियंस के त्यौहार होते हैं उसमें बनता है। तो प्लम केक जो है ये आपका क्रिसमस में होगा। किस में होगा, क्रिसमस में, ये यहाँ पे लिख दो क्रिसमस। ठीक है, वैसे जो पेठा है ये, एक सेकंड देखने दो, ये आपका बिहू में होगा। ठीक, ये होगा आपका बिहू में। गुजिया तो होली में बनती है विदाउट एनी डाउट। ठीक है, अब सद्या, देखो सद्या ये किस में बनता है ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो फूड की प्रेजेंटेशन है इसको देख के लग रहा है ये साउथ इंडिया का कोई हमारा है। ठीक है, तो साउथ इंडिया का यहाँ पे ओनम दे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें सद्या ओनम, जो ओनम है ना वो सद्या में लिखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारी यहाँ पे इस वाले को छोड़ो, ये है सेवैयाँ। सेवैयाँ बनती है ईद में। अब जो बचा हुआ लास्ट वाला वो इसमें होगा, तो क्या बचा है, उगादी बचा है। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा उगादी, तो ये हो गया पूरा। ठीक, तो पेठे में आएगा आपका बिहू, ये हो गया एक, सॉरी इधर से छठ पूजा हो गया ना, तो ये एक हो गया, ये 2 हो गया, प्लम केक में 3 हो गया, ईद वाला तो लास्ट था, इसके बाद में फोर्थ था आपका गुजिया, फिफ्थ था ओनम, छठा था उगादी और सातवां लास्ट था ईद उल फितर। ठीक, यही है शायद, हाँ यही है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, अब इस पे आते हैं। तो डू यू थिंक पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद अ वैरायटी ऑफ स्पेशल फूड्स एंड न्यू क्लोथ। क्या आपको लगता है कि हर कोई जो है जो त्यौहार है उसको अलग अलग प्रकार के खाने के साथ में और नए कपड़ों के साथ में मनाता है। तो हाँ, मेजॉरिटी तो ऐसी ही होती है। आर देयर एनी माउंटेन, रिवर्स और स्ट्रीम क्लोज वेयर यू लिव। आप जहाँ पे रहते हो क्या उसके पास में कोई पहाड़, नदी या कोई धारा है? हैव यू एवर विजिटेड रिलेटिव्स इन फार अवे प्लेस? क्या आप किसी दूर की जगह पे किसी रिश्तेदार से मिलने गए हो? हाउ डज इट फील देयर? वहाँ पे आपको कैसा लगता है? तो इसका जवाब आपको खुद से ही देना होगा।
ठीक है दोस्तों, चलिए लेट अस रिफ्लेक्ट का डिस्कस का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 1 मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1 कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ड्यूरिंग ट्रैवल, यानी कि ट्रैवल यानी कि सफ़र के दौरान जो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स जो कि हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हो गए। तो ट्रैवल तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि हम लोग कार्स का यूज़ करके ट्रैवल करते हैं, बस हो गया, बाइक हो गया, एरोप्लेन हो गया, शिप, बोट, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 कह रहा है हाउ कैन वन बी सेफ ड्यूरिंग ट्रैवल, ट्रैवल के दौरान हम कैसे सेफ रह सकते हैं। तो ये वाला मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। ठीक है, ये वाला जो है ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, और ये स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन था व्हाट सेफ्टी मेजर शुड बी टेक वाइल ट्रैवलिंग, वही वाला है। ठीक है, उसका जो आंसर है वो सेम इसी में लिख देना। ठीक, चलो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 कह रहा है व्हाट स्पेशल फूड आर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, त्योहार के दौरान कौन सा स्पेशल फूड यानी कि स्पेशल खाना बनता है। तो आपके यहाँ जो भी स्पेशल फूड बनता हो त्योहार के दौरान वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी त्योहार ले लो, उस पर जो भी आपका स्पेशल फूड बन रहा है यहाँ पे लिख लो। चलो अब ऐसे मल्टीपल फूड्स आपको लिखने होंगे यहाँ पर। हाउ डू फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस ब्रिंग अस टुगेदर, जो त्यौहार होते हैं और जो हम लोग खुशियां मनाते हैं ये हमको कैसे साथ में लाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फेस्टिवल यूनाइट अस बाय फॉस्टरिंग शेयर्ड जॉय, कल्चर बॉन्डिंग एंड कम्युनिटी टुगेदरनेस। जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हमको एक करते हैं, कैसे कि भाई फेस्टिवल के अंदर जो हमारी खुशियां हैं सभी के अंदर पनपती हैं, सभी उन खुशियों को बांटते हैं। ठीक, एक दूसरे के साथ में हमारा जो संबंध है वो हमारा मजबूत होता है, और साथ ही में हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो ग्रुप है वो एक साथ आता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, डू यू फील हैप्पी स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, व्हाट अबाउट नेचर मेक्स यू फील हैप्पी, प्रकृति के साथ समय बिताने पे क्या आपको अच्छा लगता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ में ये पूछ रहे हैं कि भाई प्रकृति में आपको ऐसे ही कौन सी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है या फिर जो आपको अच्छा महसूस कराती है। तो पहली चीज़ तो प्रकृति के साथ समय बिताने में सभी को अच्छा लगता है, तो आंसर आपका आएगा यस। और फिर उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रकृति में ऐसा क्या है जो कि आपको खुश महसूस कराती है, तो नेचर्स पीस, फ्रेश एयर, ब्यूटी मेक्स मी फील हैप्पी एंड रिफ्रेश। जो प्रकृति की शांति है, जो ताज़ी हवा है, जो उसकी सुंदरता है, ये मुझे खुश और रिफ्रेश महसूस कराती है। ये मुझे प्रकृति के बारे में बहुत अच्छा लगता है, और यही होगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बी पे आते हैं जो कि है मेरा राइट। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, नेम एनी 2 रिलेटिव्स यू हैव विजिटेड रिसेंटली, अपने किन्हीं 2 रिश्तेदारों के नाम लिखिए यहाँ पे जिनसे मिलने आप अभी हाल ही में गए हो। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम विद योर कजन एंड रिलेटिव्स, आप अपने कजन्स के साथ में और अपने रिश्तेदारों के साथ में कैसे समय बिताते हो। तो इन दोनों का आंसर आपको खुद से करना होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मेरा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्या कह रहा है, चिया एंड नोनिका लिव इन अ स्मॉल विलेज नियर दी, खाली जगह। चिया और नोनिका रहते हैं छोटे से गांव में जो कि करीब है किसके, माउंटेन के, पहाड़ के। तो यहाँ पे आ जाएगा माउंटेन फर्स्ट वाले में आपके। ठीक है, सेकेंड आपका क्या है, द बस वेंट अलॉन्ग दी, खाली जगह, रोड्स वेयर द हिल वर कवर्ड विद कलरफुल फ्लावर्स। जो बस है हमारी वो सड़क पे चल रही थी, कैसी सड़क पे चल रही थी, तो हमारी जो जवाब होगा यहाँ पे आप लिख देना वाइंडिंग, यानी कि मोटी हुई सड़क पर चल रही थी। ठीक, ये हो जाएगा इसका। थर्ड वाला क्या है कि भाई ऋषि एंड हिज फैमिली वॉक्ड टू द मामाज हाउस थ्रू ए नैरो, खाली जगह, रोड। ऋषि और उसका परिवार मामा के घर जाता है एक पतले से, खाली जगह, सड़क से। तो पतले कैसे सड़क से, पतले मड, MUD मड। ठीक है, मतलब पतली मिट्टी वाली सड़क से होकर ये मामा के घर पहुंचते हैं। फोर्थ क्या है, द रेड फ्लावर दैट ब्लूम इन द स्प्रिंग आर कॉल्ड, लाल फूल जो कि स्प्रिंग में खिलता है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है बुरांस। क्या नाम है इसका, बुरांस। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, खाली जगह इज अ काइंड ऑफ अ लीफी वेजिटेबल ईटन विथ हॉट राइस, ये एक पत्तेदार सब्जी है जो कि गर्म चावल के साथ खाई जाती है। तो इसमें आएगा आपका हाक। क्या आएगा, हाक।
और ये हो गया आपका फिल इन दी ब्लैंक्स कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें मेरा सी वाला क्या कह रहा है, टेक अ चार्ट पेपर, आपको एक चार्ट पेपर लेना है एंड ड्रॉ साइन बोर्ड फॉर द फॉलोइंग, और इनका साइन बोर्ड बनाना होगा। ठीक है, यू कैन यूज एनी इमेज एंड कलर ऑफ योर चॉइस फॉर क्रिएटिंग द साइन बोर्ड। साइन बोर्ड बनाने के लिए आप कोई भी इमेज, कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी इच्छा। एक्सप्लेन व्हाट यू हैव क्रिएटेड, बताइए, समझाइए कि आपने क्या बनाया। तो आपको स्कूल लाइब्रेरी, टॉयलेट, असेंबली, ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट, प्लेग्राउंड, माई क्लासरूम और स्टेज, इनके लिए साइन बोर्ड बनाना है। तो ये आप अपनी इच्छा से बना सकते हो। ठीक है, ये एक तरीके से गेम टाइप का है, इसको आप लोग कर सकते हो। चलिए, डू यू नो, अब यहाँ पे हमारा एक फन फैक्ट टाइप का दिया हुआ है, चलो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। द मोस्ट मेजेस्टिक माउंटेन इन द वर्ल्ड लाइज इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ द इंडिया एंड आर नोन एज द हिमालयस। क्या कह रहे हैं कि दुनिया की जो सबसे मेजेस्टिक यानी कि जो सबसे भव्य, जो सबसे विशाल मेरी पहाड़ है, वो भारत के नॉर्दर्न क्षेत्र में हमको देखने को मिलते हैं और ये जाने जाते हैं हिमालयस के नाम से। ठीक है, हिमालय का अर्थ क्या होता है, मीनिंग होम ऑफ स्नो, बर्फ का घर। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। जो सबसे ऊंचा पहाड़ की चोटी है वो कौन सी है, वो है माउंट एवरेस्ट की, और इसकी जो ऊंचाई है वो है हमारी 8,884। ठीक है, 8,884 मीटर्स की, 8,848 मीटर्स की। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है नेपाल में। कहाँ पड़ता है, ये नेपाल में। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे एक और फैक्ट टाइप का दिया हुआ है, चलो इसको भी देख लेते हैं। सरहुल आ स्प्रिंग फेस्टिवल, तो ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, इसका नाम है सरहुल, उसके ऊपर दे रखा हुआ है। द सरहुल फेस्टिवल इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन ऑफ द ईयर इन झारखंड। झारखंड के अंदर ये जो सरहुल फेस्टिवल है ये स्प्रिंग के दौरान मनाया जाता है। पीपल वेयर देयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड वॉक्ड इन प्रोसेशंस टू दी सखुआ ट्री। जो लोग हैं वो अपने पारंपरिक कपड़ों को पहनकर प्रोसेशंस यानी कि एक तरीके से भीड़ में, परेड में जाते हैं, कहाँ, सखुआ ट्री तक। दे कैरी फ्रेशली जर्मिनेटेड ग्रेन्स एंड सखुआ फ्लावर्स। वो अपने साथ में अंकुरित हुए, ताज़े अंकुरित हुए अनाज को लेके जाते हैं और सखुआ के फूलों को लेके जाते हैं। ऑफरिंग्स आर मेड टू द अर्थ एंड द सन विद रेवरेंस एंड ग्रेटिट्यूड। चढ़ावा चढ़ाया जाता है किसको, पृथ्वी को और सूरज को। ठीक है, पृथ्वी और सूरज को चढ़ावा चढ़ाया जाता है उनके सम्मान में, जो पृथ्वी और सूरज ने हमारे लिए किया है उसके एक तरीके से कह लो धन्यवाद में। ठीक है, दे सेलिब्रेट सरहुल बाय सिंगिंग एंड डांसिंग टुगेदर टू द ट्यून ऑफ ड्रम, ढोल, नगाड़ा एक्सेट्रा एंड अदर लोकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। लोग जो है यहाँ के वो सरहुल को कैसे मनाते हैं, गाकर, नाचकर, जो इनके ड्रम्स होते हैं, जो बाकी इनके जो भी इनके लोकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको ये बजाकर ये सेलिब्रेट करते हैं किसको, सरहुल को। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हो इमेज में। चलिए, तो इसी के साथ में जो मेरा चैप्टर है ये पूरा खत्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में इसको पढ़ने में, समझने में आपको मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।